नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम यूपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सामान्य हिंदी के 200 एमसीक्यू का सीरीज आरंभ करने वाले हैं। जो आपका पेपर में 10 नंबर आता है वो आज हम आपके पक्के करवाने वाले हैं। और ये वीडियो हिंदी गद्य साहित्य वाला होने वाला है, जिसका पहला लेक्चर है। इस लेक्चर के बाद मैं आपके लिए लाऊंगा हिंदी पद्य साहित्य का भी, उसका भी 200 क्वेश्चन करवाऊँगा। आपके 200 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण करवाऊँगा। आपके लगभग सभी क्वेश्चन यहीं से आपके फंसेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2014 में आया है, 16 में आया है और 22 में भी आया है। तो हम ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट मानकर चल सकते हैं कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। हमारे सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन हैं? हम तो ये जानते हैं कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, परंतु ये पूछ रहा पहले सबसे पहले किसने किया था? तो हमारे श्याम सुंदर दास जी हैं। तो कौन है वो? हमारे श्याम सुंदर दास जी हैं। हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये यहाँ पर पहला हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे। तो हमारा सही आंसर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया। प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया, वो थे राजा लक्ष्मण सिंह। कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। ये 2020 में पूछा जा चुका है। तो हरिशंकर परसाई का निबंध जो है, निबंध संग्रह, वो क्या है? वो ऑप्शन नंबर 4, तब की बात और थी। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अष्टयाम की भाषा, अष्टयाम जो रचना है, अष्टयाम रचना वो किसकी रचना है? वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये किस भाषा में है? ये है अपने ब्रज भाषा में। इसका रचना किसने किया है? उसका आपका उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी थी? वो है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया किस सन में? ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 18, 20, 22 तीन सालों में पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना। इसका आंसर हमारा हो जाएगा सन 1880 में। किसने किया? एक क्वेश्चन बनता है कि किसने किया, किसने किया? ये इसका उत्तर आप देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक थे। बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक हमारे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने बाला बोधिनी पत्रिका का संपादक बहुत पहले किया था, मतलब कहा जाए बहुत बहुत पहले किया था। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमारा कि भारतेंदु युग के लेखक हैं। इनमें से कौन, चारों में से कौन है जो भारतेंदु युग के लेखक हैं? तो हमारे प्रताप नारायण मिश्र जो है भारतेंदु युग के लेखक हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक थे। ये देखो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 13 में पूछा गया, 16 में, 18, 19, 22, मतलब इस बार भी पूछा जा सकता है। तो हमारे हिंदी प्रदीप के संपादक थे, डॉक्टर बालकृष्ण भट्ट। तो हम चलते अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 11वां क्वेश्चन, चंद्रकांता संतति रचना है। चंद्रकांता संतति रचना है, ये किस युग की रचना है? रचना है हमारी छायावादी युग की। किस युग की? छायावादी युग की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, जो कि है हमारा 12वां क्वेश्चन। ये है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ये भी देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो हमारे ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? हमारे ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? पंडित प्रताप नारायण मिश्र। कौन थे? पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन है। ये सॉरी, ये 13 रहेगा, यहाँ पे गलती हो गया। तो 13वां क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका किस युग की पत्रिका है? कि सरस्वती पत्रिका जो हमारी वो किस युग की पत्रिका है? ये हमको
देखने को मिलता है। ये हमारा द्विवेदी युग की पत्रिका है, सरस्वती पत्रिका हमारी द्विवेदी युग की पत्रिका है। 13वां क्वेश्चन जो कि हमसे पूछ रहा है कि भारतीय युग की पत्रिका नहीं है, इसमें से कौन सी ऐसी पत्रिका है जो भारतीय युग की पत्रिका नहीं है। तो ये जो हमारा है, हम देखें अभी सरस्वती पत्रिका जो हमारी वो द्विवेदी युग की है। ये केवल यही जो है ऐसी कि सरस्वती पत्रिका भारतीय युग की नहीं है। नहीं तो आनंद कादम्बिनी भी है, हरिश्चंद्र चंद्रिका भी है और ब्राह्मण भी है। कहाँ की? भारतीय युग की। तो सरस्वती पत्रिका भारतीय युग की नहीं है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए, जो कि है 14वां क्वेश्चन, जो पूछ रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर खा, जो है काशी नागरी प्रचारी सभा। काशी नागरी प्रचारी सभा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि दी थी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना की थी। मतलब काशी नागरी प्रचारी सभा जो है उसकी स्थापना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने ही काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना की थी। तो हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर अपना 16वां है, जो पूछ रहा है नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी किस युग में हुई थी। नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी। तो वो हमारा भारतीय युग में हुआ था। किस युग में? भारतीय युग में। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा 17वां क्वेश्चन, जो कि है कि द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक। इसका मतलब है जो द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों में अपनी रचनाएं किए हों, दोनों युगों में अपनी रचनाएं किए हों, वो इनमें से कौन है। तो ऐसे कौन है जो दोनों युगों में अपनी रचनाएं किए हैं। तो वो हमें मिलते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। वो कौन मिलते हैं हमें? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, जो कि है द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा। पूछ रहा है द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा। तो ये देखो यहाँ पर है द्विवेदी, यहाँ पर दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी दिया है मतलब यही दोनों में से कोई होगा। अब यहाँ पर दिया है एक महावीर प्रसाद, एक दिया है हजारी प्रसाद। यहाँ पर दिया महावीर मतलब जो सबसे वीर हो, महावीर उन्हें कहा जाता है। मतलब ये सबसे वीर हैं, तो इसी अकॉर्डिंग एक ट्रिक के हिसाब से समझो कि महावीर ये सबसे वीर हैं, तो ये द्विवेदी युग इन्हीं के नाम से पड़ा। और ये सही बात भी है कि द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से पड़ा है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए, जो कि हमारा 19वां क्वेश्चन है और धीरे धीरे हम समाप्ति की तरफ आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और जो मैंने प्रश्न पूछे हैं आपसे कमेंट में बताने के लिए, उसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें पूछ रहा है द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। द्विवेदी युग के निबंधकार जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, महादेव वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनमें से कौन है जो द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 22-23 में भी पूछा गया है, आपके 13 में पूछा गया था, इस साल भी पूछा जा सकता है। इस साल भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये है ऑप्शन नंबर 4, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके जो है निबंधकार हैं द्विवेदी युग के। तो अगला क्वेश्चन है और हमारा ये आखिरी क्वेश्चन भी होने वाला है, 20वां क्वेश्चन, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जो हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, वो सरस्वती पत्रिका का संपादक कब बने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 ईस्वी में बने थे। किस ईस्वी में? 1903 ईस्वी में। तो दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। हमने 20 क्वेश्चन कर लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और मैं आगे ऐसी ही वीडियोज़ लाने वाला हूँ। लगातार आपकी तैयारी को बहुत ही मजबूत बनवाने वाला हूँ। मैं प्रतिदिन लाऊंगा एक वीडियो। आप अपना प्यार दिखाइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।